कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी CETA आज से लागू हो गया है और पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता इसे माना जा रहा है। सरकार का यहां पर यह दावा है कि इस समझौते से किसानों, श्रमिकों, MSME, निर्यातकों और साथ ही सेवा क्षेत्र को एक बड़ा फायदा मिलेगा। इस समझौते के तहत अब भारत के 99% उत्पाद ब्रिटेन में बिना किसी टैरिफ के निर्यात किए जा सकते हैं। तो वहीं ब्रिटेन से आने वाले अधिकांश जो सामान है वो बेहद कम शुल्क पर भारत पहुंचेंगे और इसका जो सीधा सा असर है वो आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ेगा। स्कॉच की बात करें, विस्की की बात करें, लग्जरी कारें, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, फैशन प्रोडक्ट्स और कई जो आयातित खाद्य पदार्थ हैं अब पहले से भी सस्ते मिलेंगे। सरकार का यह अनुमान है कि इस समझौते से वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है वो दुगना होकर $120 का यानी कि 120 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से प्रभावी हो रहा है। भारत के 99% उत्पाद अब ब्रिटेन में शून्य टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे। साथ ही ब्रिटेन से आने वाले अधिकांश सामानों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती भी होनी है। स्कॉच विस्की पर शुल्क 150% से घटकर 75%, आगे 40% तक भी तय किया जाएगा। और जैगवार की बात करें, लैंड रोवर की बात करें, रोल्स रॉयस जैसी जो लग्जरी कारें हो सकती हैं उनमें 20 से 30% तक सस्ती वो हो सकती हैं। टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मा, केमिकल, कृषि निर्यात को मिलेगा बड़ा लाभ। रोजगार, निवेश और MSME सेक्टर को मिलेगा एक नया प्रोत्साहन, यानी कि हर क्षेत्र में एक बड़ा जो लाभ है वो मिलने वाला है। और यहां पर यह समझने वाली बात है कि भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने से भारत के किन किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो बताते चले आपको कि भारत ब्रिटेन FTA आज से लागू हो रहा है और भारत के किन किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं टेक्सटाइल की। तो टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। जेम्स की बात करें, ज्वेलरी और लेदर के उत्पाद बिना टैरिफ तक के UK पहुंच सकेंगे और UK में भारत में बने जो इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स के निर्यात पर भी टैक्स खत्म हो चुका है। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही कृषि और फूड प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो इनके निर्यात पर टैरिफ समाप्त। एग्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और स्पेशलिटी केमिकल्स के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही सोलर की बात कर लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, EV इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश बढ़ेगा। तो अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी कहा जा सकता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। आखिर इस समझौते से क्या कुछ फायदा हो रहा है और किन किन सेक्टर्स में हो रहा है, इसके बारे में बता दें कि कारोबार में, रोजगार में, निवेश पर कितना कुछ असर पड़ सकता है। बताते चले आपको कि भारत ब्रिटेन FTA आज से लागू और भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। तो बता दें कि भारत के 99% उत्पाद अब ब्रिटेन में 0 टैरिफ पर निर्यात होंगे और निर्यात को मिलेगा बड़ा सा बढ़ावा। टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न, आभूषण, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में नई नौकरियां बढ़ेंगी, यानी कि कहा जा सकता है कि रोजगार सृजन को मिलेगा बल। देश के 6 करोड़ MSME को नए बाजार मिलेंगे, बेहतर मुनाफा होगा और साथ ही जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसका अवसर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही ब्रिटेन की कंपनियां IT, फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी जो निवेश है वो बढ़ाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर को मजबूती मिलेगी, विदेशी निवेश को भी मिलेगा बढ़ावा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2030 तक भारत ब्रिटेन व्यापार में तेजी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है और अर्थव्यवस्था को एक नई और बड़ी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं MK अग्रवाल जी। MK अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है, तो इससे हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के किन सेक्टर्स को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है।
निधि जी, आज ये बड़ी अच्छी बात है कि एक साल के अंदर ये लागू हो गया है। पिछले वर्ष जुलाई में ही एफटीए पर एग्रीमेंट हुआ था। और 24 जुलाई को, आज 15 जुलाई को ये लागू हो चुका है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बूस्ट मिल रहा है जी लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज पर, खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर को या मैरीन प्रोडक्ट्स को आप कह सकते हैं, जी उनको लाभ मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। जी तो इसके लाभ क्या होंगे कि भारत में आप देखेंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच जहां ट्रेड का वॉल्यूम डबल होगा, 120 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भारत की जीडीपी लगभग $5 बिलियन बढ़ सकती। तो ये बात है। दूसरा, जिस प्रकार की आज ग्लोबल परिस्थिति बन रही है, बिल्कुल अब मल्टीलेटरल ट्रेड की संभावनाएं बहुत कमजोर होती जा रही हैं। तो ऐसे में बाइलेटरल ट्रेड को कैसे मजबूत किया जाए महत्वपूर्ण कंट्रीज के साथ में, भारत उस ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यूके उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरह से हम पूरे यूरोप में ये भूमिका अपनी स्थापित कर चुके हैं। यूके चूंकि यूरोपियन यूनियन से अलग है, इसलिए इसके साथ अलग हुआ है। लेकिन इसी वर्ष आप देखिए फरवरी में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। तो इस प्रकार से लगभग पूरे यूरोप के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल हो चुका है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलते आर्थिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण जो है लाभ पहुंचाने वाली स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। तो एम के अग्रवाल जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक भारत यूके के द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने वाला है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो एफटीए है ये कितना ज्यादा अहम रोल निभा सकता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे लगभग 99% उत्पादों को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। वहां पर टैक्स फ्री इंपोर्ट होगा यूके में, जो कि बड़ी उपलब्धि है। एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जो हमारे यहाँ के और उनके यहाँ कारोबारी आएंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए दोनों जगह जो है प्रीमियम देना पड़ता था। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो एक ही जगह पेमेंट देना होगा, यानी कि अपनी कंट्री में देना होगा। तो जो हमारे यहाँ हाई टेक या हाई स्किल लोग जो वहां जाएंगे, तो वो रास्ता आसान होगा कंपनियों के लिए। और जहां तक बात रही किन क्षेत्रों में होगा, फार्मा सेक्टर में अगर हम देखते हैं, टेक्सटाइल में देखते हैं, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, सारे के सारे आप कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज है और बड़े जो है एमएसएमई सेक्टर की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से आप देखिए बगल बांग्लादेश की स्थिति अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, ऐसे में अगर हम इन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी भूमिका को और बड़े स्तर पर ग्लोबली लॉन्च कर पाएंगे। बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये एफटीए बहुत टाइमली है और आज लागू हो गया, ये स्वागत योग्य भी है। जी, यहाँ पर यह भी जानने वाली बात है कि एक आम आदमी की जेब की बात कर लें एम के अग्रवाल जी, तो सीधे तौर पर एक आम आदमी को किस तरह का फायदा इससे मिल सकता है? देखिए, आम आदमी को दो रूप में फायदा मिलेगा इसमें निधि जी। पहला, ये जो उत्पादक वर्ग से जुड़ा हुआ एमएसएमई सेक्टर है, तो वहां पर चूंकि उनके उत्पादन अधिक वहां पर जाएंगे, वहां रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, हम देखते हैं कि बाहर से आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन पर आप देखेंगे तो दो तरह के प्रोडक्ट है, एक मास कंजम्पशन वाले, मास यूटिलिटी वाले, एक कुछ इलीट क्लास वाले। तो इलीट क्लास वालों को अगर हम छोड़ देते हैं तो मास कंजम्पशन वालों को अगर हम देखते हैं तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, खास तौर पर ग्रीन एनर्जी पर, आईटी सेक्टर पर, इन पर विशेष फोकस है। तो उन पर चूंकि अब टैक्स नहीं लगेगा तो हमारे यहाँ वो चीजें सस्ती होकर के और व्यापकता के साथ में, जैसे हमारे यहाँ क्या है, अब ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस है। आप देख ही रही कि किस प्रकार से पेट्रोलियम और डीजल की विभीषिका जारी है वैश्विक स्तर पर। और इससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। और भारत का लक्ष्य भी है कि हम स्वच्छ ऊर्जा चाहते हैं ताकि हम 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी देने के लिए एम के अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।